Hello everyone and welcome to Kaushal Ra Teachings. A good start is half done. एक अच्छी शुरुआत आधा काम कर देती है. अगर आप भी अपने 12th की प्रिपरेशन को अच्छा स्टार्ट देना चाहते हैं, then stay tuned with us and feel the difference. Today we will study the chapter number 1, that is financial statements of not for profit organizations. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले क्यों ना इस चैप्टर के हम थोड़े से कॉन्सेप्ट पहले से ही समझ लें. जैसा कि ये चैप्टर खुद ही कह रहा है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं. अगर हम बात करें बिजनेस एंटिटीज की, तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमें कई इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में से है. जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी बिजनेस एंटिटीज का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, ना कि सिर्फ सोशल सर्विस करना. सिमिलरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्विस देना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना. फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, क्लब, इन सब का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना. तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो मुझे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा और मुझे कोई अकाउंट्स भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है? जी नहीं. अगर हम कोई भी एक्टिविटी करें और उसमें एक्सपेंस और इनकम दोनों हैं, तो ऑब्वियस है उसको करने में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, और इन सब का प्रॉपर अकाउंट्स भी मेंटेन करना जरूरी है. जैसा कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है, सिमिलरली इनके अकाउंट्स मेंटेन करने में भी डिफरेंस होता है. बिजनेस एंटिटी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, जिसमें गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो होती है, लाइक परचेज, सेल एटसेट्रा. पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो सिर्फ सर्विस ही दी जाती है और गुड्स के सेल और परचेज का कोई भी रोल नहीं होता. इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया जाता. बिजनेस एंटिटी नेट प्रॉफिट या लॉस को असर्टेन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करती है. इस अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम लिखे जाते हैं, प्रोवाइडेड वो सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए. सिमिलरली एनपीओ में सरप्लस और डेफिसिट को एनालाइज करने के लिए भी सेम ऐसा ही अकाउंट बनाया जाता है, पर उसका नेम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और लास्ट में बिजनेस एंटिटी एंड एनपीओ दोनों ही बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है इन ऑर्डर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. सो ये था इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.